हेलो। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे मोबाइल से ही नदी कोश में आर्टिकल्स लिख सकते हो और कंट्रीब्यूट कर सकते हो। आपको कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आपको नदी कोश पे रखनी होगी कोई भी नदियों के बारे में, तो आप अपने मोबाइल से ही उसको सेटअप करके फुल सेटअप करके बिना कोई आउटसाइड हेल्प के आप पूरा सेटअप पूरा करके कंट्रीब्यूट कर सकते हो। तो सबसे पहले इसके लिए आपको दो ऐप डाउनलोड करने पड़ेंगे। एक है गिटहब और एक है ऑब्सिडियन। गिटहब हमारा फाइल सिस्टम मैनेजमेंट है, जहाँ पे आपने जो भी हम जो भी आर्टिकल्स लिखते हैं उसको मैनेज करने के लिए हमने एक बैकएंड जैसा बनाया है। बेसिकली यहाँ पे वर्जन कंट्रोल भी होता है कि अलग अलग वर्जन के फाइल्स दिखते हैं। तो इससे मल्टीपल लोग एक साथ एक प्रोजेक्ट पे काम करके बिना कोई कॉन्फ्लिक्ट के डेटा चेंज कर सकते हैं। तो इसके लिए हमने गिटहब को हमारा बैकएंड सेलेक्ट किया है। तो उसके लिए आपको एक पहले तो गिटहब डाउनलोड करना पड़ेगा मोबाइल पे, और इस पे आपको एक अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो जब आप इसको ओपन करोगे तो वो बोलेगा कि अकाउंट क्रिएशन का, तो इसमें आप ईमेल के थ्रू अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। एक बार अकाउंट क्रिएट हो गया तो आपका गिटहब ऐसा दिखेगा। फिर इसमें आप सबसे पहले आपको क्या करना है कि यहाँ जो ऊपर जो सर्च है उसमें सर्च में जाके अपने को लिखना है नदी स्तुति, और फिर ऑर्गेनाइजेशंस में जाके नदी स्तुति को ऐसे सर्च करना। तो हमारा जो है वो आपको दिख जाएगा। फिर यहाँ पे जाके रेपोजिटरीज में जाना, तो यहाँ पे कोश आपको दिख जाएगा। नहीं दिखेगा तो सर्च कर लेना यहाँ से। फिर ये कोश में जाके सबसे पहले आपको इसको स्टार कर लेना है। तो इससे क्या होगा कि ये आपके हमेशा होम स्क्रीन पर रहेगा। एक बार वो आपके होम स्क्रीन पे आ गया तो आपको फिर ये बार बार सर्च नहीं करना पड़ेगा। और यहाँ पे आप फेवरेट्स में भी डाल सकते हो। तो यहाँ पे जैसे स्टार्ट में जाओगे तो आपको ये दिखेगा। तो आपका इतना सेटअप हो गया। तो फिर इसके बाद अपने को क्या करना है कि सबसे पहले ये प्रोफाइल में जाना है, और यहाँ पे अपना जो यूज़र नेम है ये आप अपना कॉपी कर लेना, और हमें व्हाट्सएप पे या कहीं पे इसको मैसेज कर देना। तो इससे क्या होगा, हम आपको ऐड कर लेंगे एज अ कंट्रीब्यूटर। तो उससे क्या होगा कि आप फिर एडिट करने में आप परमिशन मिल जाएगी। एक बार हम आपको ऐड करेंगे तो आपको इनविटेशन यहाँ इनबॉक्स में आएगा। तो जब आप इसको इनबॉक्स को ओपन करोगे तो यहाँ पे एक इनविटेशन करके आपको दिख जाएगा, जिससे जिसको आप एक्सेप्ट कर लोगे तो आप फिर एडिट करने के लिए आपको परमिशन मिल जाएगी। तो इतना तो हो गया अपना गिटहब का सेटअप। अब अपने को नेक्स्ट क्या करना है कि ऑब्सीडियन का सेटअप करना है। ऑब्सीडियन क्या है, हमारा एक टेक्स्ट एडिटर ही, हमारा नहीं है। इससे आप कोई भी टेक्स्ट एडिट करके आराम से इसको पीछे हमारे बैकएंड पे रख सकते हो। तो ये बहुत ही सिंपल सा है। इसमें बहुत इजीली आप टेक्स्ट एडिट कर सकते हो, जिससे फॉर्मेटिंग और प्रॉपर सब कुछ रहती है। तो सबसे पहले ऑब्सीडियन को ओपन करना है, और फिर यहाँ पे अपने को एक वॉल्ट क्रिएट करना है। फिर अपने को सिंक के बगैर करना है, क्योंकि अपन गिटहब यूज़ कर रहे हैं तो अपन गिटहब से सिंक करेंगे, अपन इससे सिंक नहीं करने वाले। फिर अपने को डिवाइस स्टोरेज में देना है इसको एक्सेस, और नाम आप कुछ भी दे सकते हो। जैसे अभी हम नदी स्तुति नाम दे देते हैं, लेकिन आप अपने वॉल्ट का नाम कुछ भी दे सकते हो। फिर यहाँ पे इसको अलाउ फाइल एक्सेस करना है, तो उसको वो परमिशन मिल जाएगी। फिर ये डॉक्यूमेंट्स करके एक फोल्डर है, इसमें हम इसको क्रिएट कर देंगे। तो अब क्या हो गया, हमारा एक वॉल्ट बन गया। अब इसमें हमने को क्या करना है कि जो अपन ने जो गिटहब का बनाया है उसको इससे लिंक करना है, आपका जो अकाउंट है। तो इसके लिए क्या लगता है कि ना, टोकन एक लगता है बैकएंड से है, अपने को आपके अकाउंट से एक टोकन जनरेट करना पड़ेगा, और वो टोकन यहाँ डालना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा, दोनों सिंक हो जाएंगे। तो सबसे पहले उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि अपने को वेब ब्राउज़र में github.com ओपन करना पड़ेगा। तो जब आप github.com ओपन करोगे तो ये ऐसा दिखेगा गिटहब, ये आपके वेब ब्राउज़र पे मोबाइल के। तो इसमें आपको यहाँ जाना है अपने प्रोफाइल आइकन में, और फिर यहाँ पे सेटिंग्स में जाना है, और सेटिंग्स में जाके सबसे नीचे में जाके डेवलपर सेटिंग्स में जाना है। यहाँ डेवलपर सेटिंग्स में अपने को क्या करना है कि पर्सनल एक्सेस टोकन एक बनाना है, और इसमें अपने को क्लासिक टोकन बनाना है। तो जब आप क्लासिक टोकन बनाओगे, इसको जनरेट करने को बोलोगे, तो यहाँ पे क्लासिक टोकन जनरेट कर देना है। तो यहाँ पे ना वो आपको एक ये मांगेगा कि
ऑथेंटिकेट करने को बोलेगा। तो इसको ऑथेंटिकेट करने के लिए आपको एक वो बोलेगा कि गिटहब के ऐप में जाओ। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस गिटहब के ऐसे ऐप में जाना है इधर, और यहाँ पे एक वो नंबर वो बोलेगा, वो नंबर यहाँ सेट कर देना है। तो उससे क्या होगा कि आपका ये जो है वो ऑथेंटिकेट हो जाएगा वेब ब्राउज़र। मैंने पहले से ही कर रखा है इसलिए इस बार आया नहीं, लेकिन वो आपको आएगा। तो आपको बस अपने ऐप में जाके उसका नंबर डाल देना है आपकी गिटहब के ऐप में, तो आपका ये वेब ब्राउज़र का सेशन ऑथेंटिकेट हो जाएगा। फिर यहाँ पे अपने को जैसे इसका कुछ भी नाम दे दो आप, और फिर एक्सपायरेशन आप ये टोकन का कितना एक्सपायरेशन रखना है। अगर आपको सिक्योरिटी का है तो फिर आप 30 डेज में रख सकते हैं, लेकिन फिर आपको हर 30 डेज में ये बार बार टोकन बनाना रहेगा। तो अभी के लिए तो आप इसको नो एक्सपायरेशन पे रख सकते हो। तो इससे क्या होता है, या तो आप ऐसे नो एक्सपायरेशन रखोगे तो ये हमेशा के लिए चलता रहेगा, लेकिन आपको कुछ सिक्योरिटी का लग रहा है तो इसको 30 डेज रख दो, लेकिन फिर आपको हर 30 डेज में आके ये प्रोसेस रिपीट करना पड़ेगा। फिर ये हो गया। तो उसके बाद अपने को इसको पब्लिक रेपो को एक्सेस देना है। ये टोकन जहाँ, तो ये टोकन से क्या होगा कि हमारा ऑब्सिडियन रेपो को, हमारी जो रेपोजिटरी है बैकएंड को एक्सेस कर पाएगा। फिर इसको जनरेट टोकन कर देना है। अब देखो ये टोकन जनरेट हो गया। अब इसको आप कॉपी कर लो। अब एक बार टोकन टोकन जनरेट कॉपी हो गया तो अपने जो गिटहब में आएंगे। अब इसको अपने को सेटअप करना है गिटहब अपना ऑब्सिडियन में। तो इसके लिए क्या करना, ऑब्सिडियन के लिए टॉप इधर पे है, इधर पे बटन पे क्लिक करना और यहाँ सेटिंग्स में जाना, और सेटिंग्स में जाके सबसे पहले कम्युनिटी प्लगइन्स में जाना। अब कम्युनिटी प्लगइन्स को टर्न ऑन कर देना। हम एक गिट वाले प्लगइन को इसमें लगा रहे हैं, यहाँ पे इनेबल कर रहे हैं। तो यहाँ पे फिर ब्राउज करना और यहाँ लिखना गिट। तो ये वाला आपका प्लगइन आप इसमें इंस्टॉल कर देना और इसमें इनेबल कर देना। अब क्या होगा कि ये जो प्लगइन है आपके इसमें एक्सेस आ गया है, मतलब आपके ऑब्सिडियन में गिट का एक प्लगइन आ गया है। इस प्लगइन के थ्रू हम अपने बैकएंड से कम्युनिकेट करेंगे। तो अब अपने को क्या करना है कि उसको अब सेटअप करना है। तो उसी प्लगइन के अब सेटिंग्स में जाएंगे हम। जैसे उसके लिए आपको क्या करना है, ये जो आपका जो ये वाला बटन है इसको दबा के सेटिंग्स, सबसे नीचे यहाँ पे गिट, और फिर इसको एकदम नीचे आ जाना है और यहाँ पे देखो आपको बोलेगा यूजर नेम। तो जो यूजर नेम आपने बनाया था और ये उसका टोकन, तो ये टोकन पेस्ट हो गया आपका, और ये आपका यूजर नेम। तो अब अपना जो है वो ऑथेंटिकेट हो जाएगा। तो अब अपना जो है ये पीछे बैकएंड से कनेक्ट हो गया है। अब अपने को क्या करना है कि अपने को रेपोजिटरी क्लोन करनी है। मतलब क्या है, जो जो भी हमने जो डेटा रखा हुआ है वो अब डेटा आपको इस ऑब्सिडियन पे रखना है, लाना है। उसको फिर आप डेटा को एडिट करके नई फाइल्स क्रिएट कर सकते हो। तो उसके लिए हमको क्लोन करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे इसमें जाके ओपन कमांड पैलेट, और कमांड पैलेट में सबसे पहले अपने को क्या करना है, गिट क्लोन। तो एक एग्जिस्टिंग रेपो को अब अपना जो कोश वाली रेपोजिटरी है उसको क्लोन करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे अपने जो कोश वाली रेपोजिटरी है गिटहब ऐप में, उसमें जाके इसको यहाँ शेयर पे जब आप क्लिक करोगे तो ये उसका ये दिखा देगा कि यूआरएल क्या है। तो इसी यूआरएल को अपने को यहाँ पे पेस्ट कर देना है। अब इसका नाम क्या देंगे, तो अपन इसको नदी कोश नाम दे देते हैं। इस नाम से ये रेपोजिटरी बन जाएगी अपने ऑब्सिडियन के अंदर, और डेप्थ को अपन ऐसे ही रहने देते हैं और इसको एंटर कर देते हैं। अब ये थोड़ा सा टाइम लेता है रेपोजिटरी क्लोन होने में, तो 1-2 मिनट लगता है। आप देख लेना 2 मिनट में ये पूरा क्लोन प्रोसेस हो जाएगा। तो अब ये रेपोजिटरी क्लोन हो गई। अब अपने को इसको रीस्टार्ट करना पड़ेगा।
तो आप देख सकते हो कि अब वो आ गया है, अब उसका पूरा डेटा यहाँ पे आ गया है। अब अपने को क्या करना है, सबसे पहले अब अपने को ये ध्यान रखना है कि अब अपन एडिट करने के लिए तो रेडी है, लेकिन ऐसा है कि एडिट करने के लिए ब्रांच बनाना बहुत कंपलसरी है। क्योंकि क्या होता है कि जो गिटहब है उसमें डेटा ऐसे रखा रहता है कि आप मास्टर पे सब चेंजेस नहीं कर सकते, नहीं तो फिर कॉन्फ्लिक्ट होना शुरू हो जाता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि हमेशा ब्रांच बनाते हैं। तो जो भी डेटा रखा है उसको ब्रांच में डिवाइड कर देते हैं, फिर वो ब्रांच पे काम करते हैं और फिर वो ब्रांच को वापस से मास्टर में मर्ज कर देते हैं। तो इसीलिए हमको एक रूल फॉलो करना है जब भी कोई एडिट करना है। तो वो रूल हमने ऐसा बनाया है कि आ, एक मिनट। तो ये रूल हमने ऐसा बनाया है कि सबसे पहले तो आपको स्विच करना है ब्रांच, मास्टर ब्रांच पे, और फिर हमेशा उसको पुल लेना है। और एक बार उसका पुल ले लिए तो फिर एक नया ब्रांच क्रिएट करना है, और तब जब ब्रांच बन गया तब उस पर आप एडिट कर सकते हो। क्योंकि अगर आप सीधा मास्टर ब्रांच पे एडिट करने लग जाओगे तो वो होगा नहीं। और आप हमेशा अगर एक ही ब्रांच पे काम करते रहोगे तो क्या होगा कि ना, आपका डेटा पूरा स्टेल हो जाएगा, और स्टेल हो जाएगा तो उस पर कॉन्फ्लिक्ट आएगा। इसलिए हमेशा ये प्रोसेस, हमेशा जब भी कुछ नया टॉपिक या नया आर्टिकल लिखना है तो ये प्रोसेस हमेशा हमको फॉलो करना है कि पहले स्विच करना है, फिर पुल करना है, फिर नया ब्रांच करना है। तो उसके लिए हम वैसे ही काम करते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि स्विच करेंगे मास्टर ब्रांच पे। तो पहले कमांड पैलेट में जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे git switch branch। तो क्योंकि अभी तो एक ही ब्रांच है तो अब डायरेक्ट हम मास्टर पे स्विच कर सकते हैं, हमने कोई ब्रांच बनाई नहीं। यहाँ पे जैसे ब्रांच बनाते जाओगे तो वहाँ पे और ब्रांच आते जाएगा। अब फिर हमें पुल ले लेना है। तो कभी कभी ये एरर आ जाएगा कि बोलेगा कि ऑथर नेम और ईमेल सेट नहीं है। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि इसका जो आपने जिस ईमेल और नेम से आपने बनाया था उसको हम पहले यहाँ सेटिंग्स में जाएंगे, और ये गिट की सेटिंग्स में जाएंगे और फिर नीचे एकदम आ जाएंगे। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमने नेम और ईमेल सेट नहीं किया है, तो इसको हम सेट कर देंगे। आपको जो भी नाम अपना, आप जो कमिट करते हो, आप जो भी आर्टिकल बनाते हो, तो ये दिखेगा कि किसने किया है, किस नाम से, तो यहाँ पे उसका नाम आ जाएगा। और आपका जो ईमेल है, जिस ईमेल से आपने अपना गिटहब अकाउंट बनाया था, वही ईमेल यहाँ पे आपको रख देना है। तो इससे क्या होगा कि ऑथेंटिकेटेड पर्सन ही सेट कर रहा है, इससे पता चल जाएगा कि आर्टिकल्स पुश कर रहा है। फिर एक बार आगे, अब ऐसा आ गया है तो अब हम पुल कर सकते हैं। तो अब जब हम पुल करेंगे तो देखो पुल हो गया और सब अप टू डेट हो गया। तो इससे क्या होगा, जब भी हम ऐसा करते हैं तो कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता है। तो इसलिए इसको हमेशा हमें याद रखना है कि सबसे पहले स्विच करना है ब्रांच मास्टर पे, फिर पुल करना है और फिर नई ब्रांच बनानी है, और फिर एडिट करना शुरू करना है। तो अब हमारे पास क्योंकि सब अप टू डेटेड है तो अब हम नया ब्रांच बना सकते हैं। तो अब नया ब्रांच बनाएंगे हम। तो यहाँ पे अपने को लिखना है गेट न्यू ब्रांच। तो यहाँ पे हम क्रिएट न्यू ब्रांच कर देंगे। अब हमें अपने ब्रांच का नाम देना है, तो हम नाम दे देते हैं जैसे यमुना जियोलॉजी। तो हम जैसे यमुना के जियोलॉजी के ऊपर लिख रहे हैं तो हम यमुना जियोलॉजी करके ब्रांच बना देंगे। तो ब्रांच बन गई। तो अब हमें क्या करना है, हम एडिटिंग शुरू कर सकते हैं। तो अपने को एडिट करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले तो यहाँ पे क्लिक करना है, नदी को इसमें जाना है, एसआरसी में जाना है, कंटेंट में जाना है, टॉक्स में जाना है। तो सारा जो भी डेटा है वो तो जो भी सारा डेटा है वो यहीं पे रखा रहता है। तो हमारा जो वेबसाइट पे जो भी आर्टिकल्स लिखे हुए हैं उसकी सारी फाइल्स इसके अंदर रखी हुई है, नदी कोश, एसआरसी, कंटेंट, डॉक्स। आप इसके अंदर ही डेटा लिखोगे तभी आपको दिखाई देगा, अगर आप बाहर कहीं डेटा लिख दोगे तो आपको दिखाई नहीं देगा। तो आपको जो भी आर्टिकल्स बनाने हैं वो इस नदी कोश, एसआरसी, कंटेंट, डॉक्स के अंदर रखने हैं, नहीं तो वो विजिबल नहीं होगा। और उसमें भी हमने एक थिंकिंग ग्राउंड बना दिया है।
तो ये थिंकिंग ग्राउंड्स जो है ये हमारे आर्टिकल्स लिखने के लिए एक टेम्पररी टाइप की जगह है। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि सारे आर्टिकल्स आप स्टार्टिंग में यहीं पे लिखो। तो इसके अंदर जाना है और फिर हमने एक रिवर रिसर्च करके भी सेक्शन बना दिया है। तो जैसे अब यहाँ पे हमें यमुना के ऊपर कोई आर्टिकल लिखना है तो इसके ऊपर हम लॉन्ग प्रेस करेंगे और न्यू नोट कर देंगे। तो समझ लीजिए हमें यमुना यमुना, तो आप देखोगे ये जो हमने लिखा है यही उसका नाम आ जाएगा। तो ये देखिए ये उसका नाम आ गया, ये फाइल का नेम आ गया। अब ऐसा है कि हर आर्टिकल पे दो प्रॉपर्टी होना बहुत कंपलसरी है, नहीं तो वर्क नहीं करेगा और एरर आएगा। तो हमें हर आर्टिकल पे दो प्रॉपर्टी स्टार्टिंग में कर रखनी जरूरी है। और वो प्रॉपर्टी क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है और फिर यहाँ लिखना है ऐड फाइल प्रॉपर्टी। तो सबसे पहली तो प्रॉपर्टी है टाइटल। जो आपको फाइल का आर्टिकल का हेडिंग देना है वो यहाँ से आप दे सकते हैं, जैसे हम दे दिए पार्ट 1 जैसे लिख दिए। मान लीजिए आपको ये और भी पार्ट्स पे लिखना है तो इसको इस आर्टिकल को पार्ट 1 दे दिए। और फिर अपने को दूसरी आर्टिकल देनी है, दूसरा प्रॉपर्टी देनी है डिस्क्रिप्शन। तो ये जो डिस्क्रिप्शन है ये इंटरनल यूज के लिए है, ये कहीं आपके आर्टिकल में नहीं शो होगा और ये कहीं भी पब्लिक में शो नहीं होगा। ये सिर्फ इंटरनली हम सेट करने के लिए, मैनेज करने के लिए इसको यूज करते हैं। तो हम यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये तो इतना कंपलसरी ही है आपको, अगर जब आप स्टार्ट करोगे तो आपको इतना तो लिखना ही है। अब इसके बाद अपना आर्टिकल आप लिखना शुरू कर सकते हो। जैसे मान लो आपने यहाँ से स्टार्ट किया तो जो आपने टाइटल लिखा है वही आपका यहाँ हेडिंग आ जाएगा। उसके बाद आप कुछ भी आपको जो लिखना है वो आप ये जो नीचे देख सकते हो इतने जो ये सब बने हुए हैं फॉर्मेटिंग टूल्स, इससे आप उसको यूज़ करके आप चेंजेस कर सकते हो। जैसे मान लो अपने को कोई कोट लिखना है तो यहाँ पे कोट लिख सकते हैं। तो ऐसे करके आप इसमें कोई कोट लिख सकते हो। और इसमें ऐसे करके जैसे आपको कोई बोल्ड लिखना है तो यहाँ पे इस फॉर्मेटिंग को यूज करोगे तो जैसे बोल्ड हो गया। जैसे आपको कोई हेडिंग सेट करनी है, ऐसे करके आप कोई हेडिंग सेट कर सकते हो। तो ऐसे करके आप इसको पूरा आर्टिकल को लिख सकते हो। जैसे जैसे आप धीरे धीरे लिखते जाओगे तो आप वैसे वैसे इसके और दूसरे दूसरे तरह के फॉर्मेटिंग टूल्स यूज कर सकते हो। जैसे आपको और भी कुछ चाहिए और अलग अलग टेबल रखना है या फिर ऐसे रखना है तो जो ऑब्सीडियन है उसमें बहुत सारे अलग अलग प्लगइन आते हैं। तो आप यहाँ पे जब कम्युनिटी प्लगइन में जाओगे और यहाँ पे जब ब्राउज करोगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे अलग अलग प्लगइन मिल जाते हैं। जैसे देखिए टेबल के लिए अलग से प्लगइन है, फिर जैसे आपको कुछ ड्रॉ करना है तो ड्रॉ के लिए प्लगइन है। तो आप इसको ना गूगल पे जाके सर्च कर सकते हो कि अलग अलग और कौन से प्लगइन्स है जो आपके राइटिंग में हेल्प कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि ऑब्सिडियन बहुत बड़ा है तो यहाँ पे इतने सारे उसके कम्युनिटी प्लगइन्स हैं जिससे आपको अलग अलग तरीके से आप आर्टिकल्स लिख सकते हो। तो आपको जो सही लगेगा उसमें आप गूगल पे और सर्च करके इसको देख सकते हो। तो मान लो हम ऐसे लिखते गए और फिर अब हमें सेव करने का सही लग रहा है कि इतना डेटा हम सेव कर सकते हैं बैकएंड में। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें बैकएंड में सब डेटा पुश करना पड़ेगा। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करो, यहाँ पे जो हेडिंग है उस पर एक बार टैप करो तो ये वाला मेन्यू आएगा। तो इस पे क्लिक करके ओपन गिट सोर्स कंट्रोल, ये आपका बैकएंड से इंटरेक्ट करने का एक कंट्रोल पैनल जैसा है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, सबसे पहले तो अपने को जो भी चेंजेस है उसको स्टेज करना पड़ता है। स्टेज करने का मतलब है कि अब वो रेडी है बैकएंड में सेव करने के लिए। तो इसको स्टेज करने के लिए यहाँ जो ये प्लस वाला बटन है इसको दबा दो। तो जो भी आपने चेंजेस किए वो सब स्टेज हो जाएंगे। अब जो स्टेज है उसको आप कमिट कर दो। कमिट करना मतलब होता है लॉक कर देना, कि अब तक जो हमने लिख दिया वो हम
यहाँ पे लॉक कर रहे हैं। तो इस कमिट को आप नाम दे सकते हो कोई, ये कमिट मैसेज होता है। तो बाई डिफॉल्ट तो ऐसे वॉल्ट बैकअप डेट ऐसे करके और आज की डेट है इससे आ जाता है, पर यहाँ पे आप एक्स्ट्रा डिटेल भी रख सकते हो या फिर अपने मन से सिर्फ पूरा इसको डिलीट करके अपना भी खुद मैसेज कोई डाल सकते हो। तो जैसे हम ऐसे करके, तो इसको जब हम कमिट कर देंगे और फिर अब इसको हमारा जो कमिट है इसको अब जब पुश, जो ये कमिट हो गया है इसको अब हम पुश कर देंगे। तो सबसे पहले ये हमको पूछेगा कि बैकएंड में आपको कौन से ब्रांच के साथ इसको मर्ज करना है। मतलब हमारे जो अ, हमने जो फ्रंट एंड में जो अपना जो अभी ब्रांच का नाम बनाया है वही ब्रांच का नाम हमें बैकएंड में भी इसको रखना है। तो आप इसको ओरिजिन को सेलेक्ट करो और बैकएंड में आप इसको कौन से ब्रांच में रखना चाहोगे इसको उस नाम से तो अपना आपने जो भी डेटा जो आपने सेलेक्ट किया वो सब यहाँ पे चला जाएगा। तो जैसे अब अपने को और भी लिखना है, जैसे यहाँ पे हमने कुछ गलती कर दी है, ऐसे करके अपनी चेंजेस आपने आपने जो गलतियाँ रखी है उसको आपको ठीक करना है। या फिर अपने को और भी कुछ डेटा लिखना है, जैसे अपने को लिखना है कि आगे का डेटा आपको जैसे कुछ पॉइंट्स लिखने हैं समझ लीजिए। तो जैसे यहाँ पे ऐसे आप और भी आपको कुछ डेटा लिखना है तो आप यहाँ पे चेंजेस कर दीजिए और फिर उसको फिर से आप अपने सोर्स कंट्रोल में जाके यहाँ पे एक बार रिफ्रेश कर दीजिए। तो देखिए थोड़ी चेंजेस आ गए हैं। तो उसको फिर से अपने को स्टेज करना है, स्टेज कर दिए, फिर आपको कमिट मैसेज चेंज करना है तो चेंज कर सकते हो, फिर कमिट कर दीजिए। तो ये कमिट हो गया। अब वो जो कमिट हो गया उसको हम ये जो एरो वाला बटन है सबसे फर्स्ट वाला उसको आप क्लिक करके इसको पुश कर दीजिए। तो देखिए आपके जो चेंजेस है वो सब बैकएंड में चले गए इसका मतलब। तो अब अपने को देखना है कि सब बैकएंड में आ गया है कि नहीं। तो आप वापस से अपने गिटहब के इसमें चले जाइए, अकाउंट में, मोबाइल में, और यहाँ पे आप जब नीचे आओगे तो यहाँ आते जाओगे तो यहाँ पे आपको ब्रांच दिखेगा। तो ये ब्रांच को चेंज करोगे तो आप एक बार इसको रिफ्रेश कर लेंगे। जब यहाँ ब्रांच में जाओगे तो आपको देखोगे कि आपका जो ब्रांच है वो आपके बैकएंड पे आ गया है। लेकिन अभी जो है ये सिर्फ ब्रांच आया है, ये पब्लिश नहीं हुआ है। अभी इसको रिव्यू करना पड़ेगा और फिर इसको वापस मर्ज करके पब्लिश करना पड़ेगा, तब जाके ये वेबसाइट पे बनेगा। तो क्योंकि अभी तो सिर्फ बैकएंड पे आपकी डेटा, आपका जो चेंजेस है वो आया है, अभी पुश नहीं हुआ है, पब्लिश नहीं हुआ है, रिव्यू नहीं हुआ है। तो अपने को उसको रिव्यूअर को देना पड़ेगा कि हमने ये सब चेंजेस किए। एक बार रिव्यूअर जब उसको देख लेगा तो उसको ओके करके मर्ज कर देगा। एक बार मर्ज हो गया तो फिर वो पब्लिश हो जाता है, और पब्लिश हो गया तो फिर वो वेबसाइट पे आके सबको दिखेगा। तो अब अपने को रिव्यूअर को बताना है कि हमारे जो चेंजेस है वो रेडी है, आप उसको रिव्यू कर लो। तो अपन क्या कर सकते हैं, उसके लिए अपने रिक्वेस्ट क्रिएट करना पड़ता है, पुल रिक्वेस्ट। तो जब आपको ऐसा लगेगा कि हाँ मेरे सारे चेंजेस सब रिव्यू होने के लिए रेडी है, तो आप यहाँ पे पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करना। फिर यहाँ पे अपना ब्रांच ले लेना, जो भी ब्रांच आपको रखना है। अब यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि अच्छा ये सब चेंजेस है। अब उसको हम रिक्वेस्ट क्रिएट कर देंगे, तो यहाँ पे क्रिएट रिक्वेस्ट कर देना। अब आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिख देना कि आपने क्या क्या चेंजेस किए हैं। आप ये डिस्क्रिप्शन जितना अच्छे से लिखोगे उतना ही अच्छे से रिव्यूअर को समझ में आएगा कि क्या चेंजेस आ रहे हैं और क्या रिव्यू करना है। इसको आप जितना अच्छे से डिस्क्राइब करोगे उतना ही जल्दी और जल्दी रिव्यूअर रिव्यू कर पाएगा। तो यहाँ पे हम जैसे लिख सकते हैं, ऐसे करके आप इसको पार्ट 1 2 3 ऐसे करके पॉइंट्स में भी पूरा समझा सकते हो कि आपने क्या क्या लिखा है। तो इसको जैसे हम इतना करके अभी के लिए इतने के लिए सबमिट कर देते हैं।
तो ये पुल रिक्वेस्ट बन गई, एक रिक्वेस्ट बन जाती है। अब जब जैसे ही आप ये रिक्वेस्ट बनाते हो तो ये रिक्वेस्ट जो है अपने हमारे रिव्यूअर्स को आ जाएगी। जैसे अपने को लगता है कि ये जो नाम है रिक्वेस्ट का ये सही नहीं है, तो इसको अपन एडिट भी कर सकते हैं। तो जैसे सोच समझ लीजिए अब ये कोई भी रिव्यूअर देखेगा उसको समझ में नहीं आएगा, तो इसको आप अपन चेंज करके अपना प्रॉपर नेम दे सकते हैं। जैसे तो अब जो होगा रिव्यूअर उसको अच्छे से वो समझ में आएगा कि क्या है। ऐसे में क्या होगा कि वो जल्दी जल्दी रिव्यू भी कर पाएगा और काम फास्ट आगे भी बढ़ेगा। तो एक बार जब आपकी रिव्यू रिक्वेस्ट बन गई तो अब आप इस किसी को भी असाइन कर सकते हो। तो हमारे जो रिव्यूअर है उनमें से किसी एक को असाइन कर दो, तो उसको ईमेल चला जाएगा कि ये चेंजेस रेडी हैं रिव्यू होने के लिए। तो आप किसी एक को सेलेक्ट कर लो ऐसे और सेव कर दो। तो अब देखो वो रिव्यूअर पेंडिंग इसमें कंडीशन में आ गया है। अब उसको एक ईमेल चला जाएगा बोल देने के लिए कि ये एक रिपोर्ट रेडी है, ये एक आर्टिकल रेडी है, इसको रिव्यू कर दो और इसको मर्ज कर दो। तो आप देख सकते हो जैसे आपके जो जो आपने चेंजेस किए वो देख सकते हो यहाँ पे आ गए हैं कमिट्स आपके। तो जैसे हमें अब हमें देखना है कि मान लीजिए आपको लगता है कि नहीं रिव्यू होने से पहले आपको कुछ चेंजेस करने हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि अभी रिव्यू नहीं करना चाहिए, तो आप यहाँ पे एक कमेंट डाल दीजिए कि तो आप जैसे ये कमेंट डाल दोगे तो क्या होगा कि जो रिव्यूअर है वो इसको पढ़ लेगा। जैसे वो जैसे यहाँ नीचे आएगा तो इसको पता चल जाएगा कि अभी कुछ चेंजेस बाकी है, तो वो रिव्यू नहीं करेगा और अभी रिक्वेस्ट आपकी रुकी रहेगी। फिर आप यहाँ पे जाके अपनी वापस ऑब्सीडियन में आ सकते हो और फिर यहाँ पे जैसे आपको लग रहा है कि आपने कुछ मिस कर गया, तो आप यहाँ पे एक्स्ट्रा आपका जो भी आपका पोर्शन है वो भी ऐड कर सकते हो। तो इसमें आपको जैसे आपको लिखना है कि आगे आपके रिपोर्ट में कुछ और डालना है, जैसे आप करके कुछ यहाँ पे अपडेट डाल सकते हो और आपको लगा कि चलो इतना अपडेट काफ़ी है, और फिर इसको आप सेव कर सकते हो। वापस से आपको अगर सेव करना है तो वही आपको प्रोसेस करना है कि यहाँ पे इस पे हेडिंग पे क्लिक करना है, यहाँ पे क्लिक करना है, ओपन सोर्स कंट्रोल, एक बार रिफ्रेश करना है तो आपके चेंजेस यहाँ आ जाएंगे। फिर उस सबको स्टेज कर देना है, उसको कमिट कर देना है। आपको अगर कोई और यहाँ पे इसका कमिट मैसेज डालना है तो कमिट चेंज करके और इसको पब्लिश कर देना है। तो अब आप जैसे आके देखोगे वापस से और इसको रिफ्रेश करोगे तो देखो आपका जो अभी का जो चेंजेस था वो अब इधर आ गया है, जो आपने बोला था। अब ऐसा है कि पब्लिश होने से पहले आपको देखना है कि ये कैसा दिखेगा, वेबसाइट पे ये कैसा दिखेगा। तो आप उसका प्रीव्यू का भी यूज़ कर सकते हो। जब भी आप कोई पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करते हो तो वो पुल रिक्वेस्ट के साथ एक प्रीव्यू भी जनरेट हो जाता है। वो प्रीव्यू आपका रिव्यूअर जो है और आप खुद उसको देख के समझ सकते हो कि ये वेबसाइट पे कैसा दिखेगा। और अगर आपको दिखने में कुछ गड़बड़ लग रहा है तो आप इसको फिर से चेंज कर सकते हो। तो ये एक टेम्प्रेरी प्रीव्यू है, ये सिर्फ एक बताने के लिए। तो आप इसको अगर रिफ्रेश करोगे वो जनरेट होने में 4-5 मिनट लग जाता है। तो आप 4-5 मिनट में से इसको करोगे तो देखोगे यहाँ पे एक डिप्लॉय प्रीव्यू करके एक बटन आ जाएगा। तो ये प्रीव्यू से आप देख सकते हो कि आपके चेंजेस कैसे दिखेंगे। तो देखो आप हम इस वेबसाइट में जा रहे हैं और जैसे यहाँ पे आपने जो बनाया था तो आप देख सकते हो जियोलॉजी पार्ट 1 करके आपने जो बनाया था वो यहाँ पे दिखने लग जाएगा। और देखो आपके जो भी चेंजेस है वो यहाँ पे दिख रहे हैं। तो ये जो है ये सिर्फ एक क्या बोलते हैं प्रीव्यू है, ऐसा एक्चुअल में वेबसाइट नहीं रहेगी। ये सिर्फ बता रहा है कि जब पब्लिश होगा तो कैसे दिखेगा। अभी के आपके प्रीव्यू से आप एक्चुअल का कुछ चेंजेस नहीं हुआ रहेगा।
जब तक रिव्यूअर आपके रिक्वेस्ट को अप्रूव नहीं कर देता और मर्ज नहीं कर देता, तब तक एक्चुअल वेबसाइट्स में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। तो ये सिर्फ प्रीव्यू आपके लिए और रिव्यूअर के लिए है, देखने के लिए कि कैसा आपके चेंजेस दिख रहे हैं। तो इसमें आपको ये डरने का नहीं है कि कुछ गड़बड़ हो गया तो शायद वेबसाइट में कुछ गड़बड़ हो जाएगी। हम लोग पूरा रिव्यू करके प्रॉपर कंटेंट ही डालेंगे। तो जब आपको लगता है कि अब सब ठीक है, तो यहाँ पे एक और आप कमेंट डाल सकते हो कि रेडी फॉर रिव्यू। तो उसमें वो फिर समझ जाएगा। जैसे यहाँ पे आपने डाल दिया, तो फिर आपको फिर ये समझ में आ जाएगा कि अब उसको रिव्यूअर को समझ में आ जाएगा कि अब इसको रिव्यू कर सकते हैं, और उसको वो रिव्यू करके आगे भेज देगा और अप्रूव कर देगा। तो एक बार जब अप्रूव हो गया और मर्ज हो गया, या फिर अगर मान लीजिए उस रिव्यूअर को कुछ प्रॉब्लम लग रहा है आपके इसमें, तो वो कमेंट लिख के आपको बता देगा। तो वो जो भी कमेंट लिखेगा वो आपके यहाँ इनबॉक्स में आएगा। तो यहाँ पे नोटिफिकेशंस आते जाएंगे आपको। तो यहाँ पे आपको वो बताते जाएगा, या फिर यहाँ पे कुछ भी पता चलता रहेगा आपको कि किसी ने कुछ कमेंट तो नहीं डाला है या कुछ। तो यहाँ से आप इंटरेक्ट कर सकते हो और अपने पुल रिक्वेस्ट, आपकी रिक्वेस्ट को अपडेट कर सकते हो। तो एक बार जब ऐसे अपडेट होते जाएगा, तो उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि कब वो रेडी है। और एक बार रेडी हो गया तो फिर वो डायरेक्टली सीधा वेबसाइट पे चला जाएगा और लाइव हो जाएगा। तो ऐसे करके आप हमेशा अपना मोबाइल से ही सारे चेंजेस कर सकते हो जो भी आपको आर्टिकल लिखना है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखनी है कि जब भी हम अ, नया आर्टिकल, जैसे अभी हमने यमुना के ऊपर लिखा है, लेकिन समझ लीजिए अभी हमें गंगा के ऊपर लिखना है, तो हम यहीं से डायरेक्ट नहीं लिखना शुरू करेंगे। नहीं तो फिर आपका पूरा डेटा जो है यहाँ पे स्टेल होता जाएगा, अगर आप अपने अप टू डेट नहीं करोगे तो इसके लिए हमेशा जब भी कोई नया आर्टिकल लिख रहे हैं, नया टॉपिक लिख रहे हैं, तो हमें ये हमेशा ध्यान रखना है कि हमें अ, अपना जो इसको अप टू डेट रखना है, सिंक्रोनाइज्ड रखना है। तो उसके लिए जो मैंने बताया था कि हमारे जो ये 3 मेथड है, वो हमेशा हमें फॉलो करने हैं कि पहले मास्टर में स्विच करना है, फिर पुल लेना है, और फिर नया ब्रांच बनाना है जब भी कोई नया आर्टिकल लिखना है। तो जैसे अब हमें यमुना के ऊपर लिखना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसमें ओपन कमांड पहले पे जाएंगे, फिर नया, सबसे पहले तो स्विच ब्रांच करेंगे, मास्टर। ठीक, अभी ये मास्टर में आ गया। अब यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, उसके बाद एक पुल ले लेंगे। तो आप देखोगे एवरीथिंग इज अप टू डेट। तो इसने आपका जो ऑब्सिडियन में जो भी डेटा रखा हुआ है उसे सिंक्रोनाइज कर दिया है। अब इससे क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं आएंगे और आपका डेटा स्टेल नहीं होगा। अब यहाँ से आपको नया ब्रांच क्रिएट करना है। तो जैसे ही जैसे अब फिर यहाँ पे हम कमांड पैलेट में वापस जाएंगे, फिर क्रिएट न्यू ब्रांच। अब अपने जैसे नाम देना है, तो अब हमारा अब गंगा के ऊपर हम कुछ भी काम कर सकते हैं। तो अब जैसे अब यहाँ पे आके हम गंगा के ऊपर नया नोट बनाएंगे और यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे फिर सबसे पहले उसका प्रॉपर्टी क्रिएट करेंगे, 2 प्रॉपर्टी हमें क्रिएट करना है। तो और फिर यहाँ पे जब आपको लगेगा कि अब ये प्रॉपरली आपको लगेगा कि अब इसको हम सेट कर सकते हैं, तो फिर आपको वही करना है कि सोर्स कंट्रोल में जाना है, यहाँ पे एक बार रिफ्रेश करना है। रिफ्रेश हो गया तो इसको स्टेज कर देना है, स्टेज करके फिर इसको कमिट कर देना है। कमिट हो गया, अब कमिट करके इसको पुश कर देना है। फिर नया ब्रांच अपने को बैकएंड में एक नया ब्रांच बना देना है, मतलब लिंक कर देना है। तो देखिए अब ये ब्रांच बन गई। तो अब तो ऐसे करके हमें
हर बार नया, ताकि आप देखोगे तो जब आप अपने गिटहब में जाओगे और कोश में जाओगे और ब्रांच चेंज करोगे तो देखिए गंगा जियोलॉजी भी आ गया। तो ऐसे करने से क्या होगा कि कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं आते। जब भी हम नए नए ब्रांच बनाते जाएंगे हर एक आर्टिकल के लिए तो उसमें कॉन्फ्लिक्ट नहीं आते। और हर आर्टिकल के लिए एक अलग ब्रांच होने से क्या होता है कि रिव्यूअर को भी आसानी होती है समझने में कि कहाँ पे डेटा है और कहाँ पे डेटा नहीं है और कहाँ पे चेंजेस आ रहे हैं। तो आपको, अगर आप ऐसे करोगे तो बहुत इजीली आप कोई भी आर्टिकल हमारे इसमें लिख सकते हो। तो यही है हमारा फुल सेटअप। तो इसको आप इजीली आप सेटअप कर सकते हो और मोबाइल से ही हमारे लिए आर्टिकल लिख सकते हो।